हिंदी कहानी माँ बाबूजी और पत्नी। मैं मूर्ख था, सही सुना आपने। मैं सच में बेवकूफ़ था जो उसकी हर मनमानी सहता गया। जो वो कहती गई मैं बस उसी पर ध्यान देता था। एक पल के लिए माँ और बाबूजी भी पराये से लगने लगे थे मुझे। पलक से मेरी शादी हुए अभी 1.5 साल हुए थे, लेकिन ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। शादी तो अरेंज ही थी। ऐसा नहीं कि मैं घर वालों की मर्ज़ी के बगैर ही शादी करके आया था। बहू भी घर वालों की पसंद की थी और जब से उससे मुलाकात हुई वो मेरी भी पसंद बन गई। और इसी वजह से मुझे माँ और बाबूजी का ये फ़ैसला बहुत अच्छा लगा। उनकी जान पहचान में किसी अच्छे घराने की लड़की थी, खूबसूरत भी बहुत थी और मैं भी थोड़ा अच्छा दिखता था। शादी हुई मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल कैद होने लगे थे किसी कैमरे में, और मेरे जीवन के कोरे कागज़ पर मेरे नाम के आगे पलक का नाम जुड़ने लगा। सागर संग पलक। शादी के बाद जितने दिन बीतते गए न जाने क्यों पलक के लिए मेरे दिल में प्यार हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था, और भरोसा भी। उसी भरोसे का वो फ़ायदा उठाती गई और मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा तुम इतना काम करती हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो बता देती माँ को। ज़रूरी था क्या ज़बरदस्ती काम पर लगे रहना। मैंने पलक की परेशानी को समझते हुए कहा। बताया तो था, लेकिन उनके लिए ये सब नॉर्मल है। कहते हैं कि उनके ज़माने में तो 7वें महीने में भी जंगल जाकर लकड़ियाँ लाते थे सिर पर लाद कर, और आजकल की बहुओं के नखरे एसिडिटी भी हो जाए तो उनसे झाड़ू पोछा नहीं होता। पलक ने अपनी परेशानी बताई और इस मामले में माँ से बात करने को मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी छोटी बात पर घर में क्लेश हो, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों को दिल में रख कर घर में इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी ना मैंने सोचा था, ना ही मेरे माँ और बाबूजी ने। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरी माँ से प्यारी मेरे लिए सास हो गई, क्योंकि मेरी माँ पलक का ख्याल नहीं रखती थी, जबकि पलक की माँ को पलक की बहुत फिक्र रहती थी। एक दिन जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मन में कैद किए हुए सारे शिकवे कह दिए। माँ को आईना दिखाने की कोशिश करते हुए मैं खुद अंधा हो गया था। मुझे सब पता है माँ, एक बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती। तुमने कभी पलक को ज्योति की तरह देखा होता तो कभी ऐसा नहीं करती। एक तो उसकी तबीयत वैसे ही कुछ दिनों से ठीक नहीं है, ऊपर से आपकी बातें सुन सुन के वो और बीमार हो जाएगी। अगर वो कोई काम नहीं कर पाती या उससे कोई गलत काम हो जाता है तो एक बार तुरंत उसी वक्त बताया जाता है कि गलती कर रही हो और कैसे सुधारना है, लेकिन तुम ना तो गलती करते वक्त कुछ बोलती हो और ना ही तब टोकती हो। बाद में हफ्ते 10 दिन बस उसी के लिए ताना देती रहती हो। हद होती है किसी बात की। मैं गुस्से में बोला, इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ माँ से कहा। पलक पर किए गए उनके सारे जुल्म गिनवाए जो पलक ने उन्हें बताने से मना किया था। जो बात तू अभी बता रहा है वो बात बहू उसी वक्त मुझे बताती तो शायद मैं भी सुधर जाती, माँ ने कहा। मैं कमरे की तरफ जाने लगी। मैं माँ को टोकते हुए बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अगर ऐसा ही रहा तो मैं कोई बड़ा फैसला ले लूँगा। अगर पलक ने जो जो तुझे बताया है वह सब सच है तो आज ही ले ले वो फैसला, लेकिन एक बार फिर बहू से पूछ ले, क्योंकि आधी से ज़्यादा बातें मुझे याद भी नहीं रही हैं कि मैंने उसे कही भी थी, या तो मैं भूल गई हूँ या तेरी बीवी ने कुछ ज़्यादा ही कान भरे हैं तेरे।
माँ को भी गुस्सा आ रहा था और उनके बोलने का तरीका भी ऐसा था कि वो कुछ प्यार से भी बोले तो ऐसा लगता जैसे गुस्से में बोल रही हूँ। यही हल्के फुल्के झगड़े ने हमारा चूल्हा अलग कर दिया। एक घर में 4 कमरे थे। बाबूजी की मेहनत का रंग दीवारों पर पोता गया था, लेकिन अब ये 2 घर बन चुके थे। 2 कमरे हमारे, 2 कमरे माँ बाबूजी के। हम एक कमरे में रहकर एक कमरे को किचन बना लिए। 2 से 3 हफ्ते ही गुजरे थे कि मेरी हालत खराब हो चुकी थी। ऑफिस में तो खराब होती थी, लेकिन अब घर में भी बहुत सारे टेंशन मुझे घेरने लगे थे। शाम को आते आते सब्जी लेते आना, आटा, तेल और मसाले भी खत्म हैं। पलक ने कहा तो मैं भी चिढ़ते हुए बोला, मैं कब लाऊंगा ये सब, ऑफिस में थक जाता हूँ। तुम कहते हो मार्केट ठहर ठहर के आऊँ। ये सब तो माँ करती थी ना, मुझे करना नहीं आता। पलक ने कहा, सागर, प्याज काटने में तुम्हें आंसू आते हैं, मसाले डालने का अनुभव तुम्हें नहीं है। एक रोटी ही पकाती हो, वो भी एक तरफ जली एक तरफ कच्ची। आता क्या है तुम्हें? 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, कोई भी काम बोलता हूँ तो कह देती हो कि वो तो मम्मी करती थी, मुझे आता नहीं। सब काम अगर मम्मी करती थी तो तुम क्या करती थी? मैं आज ऑफिस में सीनियर से डांट खाकर आया था और घर आकर सारा गुस्सा पलक पर निकालने लगा। लेकिन इन 2 हफ्तों में मुझे माँ की एक बात अच्छे से समझ आ गई थी। माँ गलत नहीं कहा करती थी, उसे माँ सही कहा करती थी। पत्नी के साथ साथ माँ की बातों पर भी विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।